सच के साथ खबरें बेबाक। नमस्कार, स्पेशल है, मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात नितिन हत्याकांड की। जी हां, नितिन हत्याकांड को लेकर पुलिस की फजीहत लगातार हो रही थी, लेकिन पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को इस बाबत गिरफ्तार कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि एक आरोपी जो कि मुख्य सरगना था इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हत्याकांड का, वो जो है स्त्री का काम करता है, प्रेस करता है। और ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस आखिर इतनी पुलिस की तरफ से लापरवाही क्यों हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पुलिस ने जो फिरौती की रकम है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये कहा था कि परिजनों को कि आप फिरौती की रकम को इकट्ठा कीजिए, आप फिरौती की रकम दीजिए, आपके बेटे को छुड़ा लिया जाएगा। यह आश्वासन पुलिस की तरफ से दिया गया था, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे से फिरौती की रकम लेकर आरोपी भी फरार हो गए और नितिन की हत्या भी हो गई। इस मामले को लेकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार तो पुलिस ने कर दिया है, लेकिन क्या गिरफ्तारी कर देने से इंसाफ मिल जाएगा? जो पूरी कार्यप्रणाली पुलिस की रही देखने को मिली इस पूरे मामले को लेकर, वो सवालों के घेरे में है। पुलिस की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। नतीजतन जो परिजन हैं वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और ये मामला दरअसल न्याय और अन्याय का भी नहीं है, ये मामला पुलिस प्रशासन में जो खामी है और इसको कह सकते हैं जो कार्यप्रणाली है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आती है, उसमें पुलिस की लापरवाही देखी जाती है। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस के आसरे ही परिजन बैठे थे, पुलिस पर इतना भरोसा था, पुलिस ने आश्वासन दिया था कि आपके बेटे को सुरक्षित छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन बावजूद उसके फिरौती की रकम भी जाती है और बेटे की हत्या हो जाती है। बिल्कुल, चलिए ज्यादा जानकारी के साथ बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़े हुए हैं। प्रवीण, जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, अपहरण, हत्या और फिरौती की जो मांग की गई, उसके बाद अब परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना है उनके घर वालों का? देखिए, पूरे मामले में पीड़ितों की जो हालत हुई है वो बयान नहीं की जा सकती शब्दों में। उनके हाथ से एक जवान बेटे छिन जाता है और वो भी चंद पैसों की खातिर, और वो भी उसने जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया। उस घर के बाहर वो कपड़े प्रेस करने का काम करता था। अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी नितिन की अपहरणकर्ताओं के साथ, और उसी का फायदा उठाते हुए अपहरणकर्ताओं ने उसके पिता से पैसे ऐंठने के चक्कर में उसका अपहरण किया, और अपहरण के साथ ही उसी दिन उसकी हत्या कर दी। और हत्या को छुपाने के लिए, यानी फिरौती की रकम वसूल करने के लिए, उसकी डेड बॉडी को यही सेक्टर 6 के 1027 नंबर मकान में एक बाथरूम के अंदर बंद करके रखा। पूरी घटना को पुलिस को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशंस को ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस परिजनों को यह भी कहती रही कि अपराधियों को पहचान लिया गया है कौन है, लेकिन कंफर्म नहीं हो पाया। इस बीच अपराधियों का फिरौती के लिए फोन भी आता है, और फिरौती के फोन के आधार पर जब पीड़ित परिवार को पता चलता है कि उनके बेटे को के लिए 1 करोड़ रुपए मांग लिया, तो वो 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करने में लगते हैं। पुलिस को भी सूचना दी जाती है। पुलिस का एक अधिकारी तो मना करता है कि फिरौती की रकम नहीं देनी चाहिए, लेकिन किसी तरह से दोनों पक्षों के बीच ये समझौता सा हो जाता है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि पैसा देना है, और पैसा जब दिया जाएगा तो पुलिस की टीमें हैं वो उनको पकड़ने के प्रयास भी करेंगी। लेकिन पैसा लेकर अपहरणकर्ता फिल्मी स्टाइल में फरार हो जाते हैं, पुलिस नहीं पकड़ पाती। अगले दिन डेड बॉडी मिलती है। 2 दिन बाद नितिन का शव बरामद होता है, और शव को पूरी तरह से जला रखा है। उसकी पहचान उसकी मोटरसाइकिल से होती है, और जो साथ में कुछ कपड़े रखे थे उनसे उसकी पहचान होती है। उसके बाद पुलिस हरकत में आती है, जब पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि पुलिस ने पैसे दिलवाए और पुलिस को सारी जानकारियां थी, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाई। उसके बाद हरकत में आई पुलिस ने तुरंत प्रभाव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और फिरौती के 90 लाख रुपए भी बरामद कर लिए।
जी प्रवीण, कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल्योर नजर आ रहा है। आपको नहीं लगता है जो प्लानिंग की गई, कहा यह गया कि फिरौती की रकम को इकट्ठा किया जाए और जब हम इसको आरोपियों तक पहुंचाएंगे, अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाएंगे तो पुलिस अपनी दबिश दे देगी, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेगी। कहीं ना कहीं प्लानिंग फेल्योर देखा गया पुलिस की तरफ से। जी बिल्कुल भवन, प्लानिंग फेलियर तो रहा है, क्योंकि अगर पुलिस पूरी तरह से प्रॉपर प्लानिंग से चलती तो जिस बैग में पैसे दिए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गैजेट कुछ लगाया जा सकता था जिससे अपराधियों को उसी टाइम ट्रेस किया जा सके। लेकिन पुलिस अधिकारियों का एक कहना यह भी है कि पुलिस ने उनके ऊपर उस टाइम दावा इसलिए नहीं बोला क्योंकि उन्हें उस बच्चे के जिसका अपहरण किया गया था, छात्र नितिन का, उसके जिंदा होने की उम्मीद थी और कहीं उनको अगर पकड़ लेते तो उसकी हत्या हो सकती थी। ये डर पुलिस को और परिजनों को भी बना हुआ था, इसलिए परिजनों ने भी पुलिस को कई बार रोका कि इस तरह से अटैक नहीं करना। तो पुलिस इस असमंजस में रही कि कहीं उसकी हत्या ना कर दी जाए, तो वो जो असमंजस की स्थिति थी उसने ये सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। बिल्कुल प्रवीण, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो लापरवाही बरती गई है वो पुलिस की तरफ से साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लापरवाही बरती गई, क्योंकि जो पुलिस ने प्लान किया था वो प्लान जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, जिसके बाद जो परिजन है उन्हें अपने बेटे से हाथ धोना पड़ गया। रीना, ठीक कहा कि पुलिस फेलियर रहा, लेकिन प्लानिंग फेलियर रहा है। पुलिस के इरादों पर शक करना, कहीं तक जो घटनाक्रम मैंने पूरा देखा है वो जायज नहीं होगा। पुलिस ने प्रयास किए लेकिन उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं लूप होल्स थे जो पूरी तरह से प्रॉपर स्टिक नहीं बैठ पाई। और जिस तरह के शुरुआती ये प्रयास लगाए जा रहे थे, बहादुरगढ़ में इससे पहले भी पीडीएम से एक लेक्चरर का अपहरण हुआ था, उसके 22 लाख फिरौती देने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये दिमाग में भी था कि और की आपराधिक मानसिक टेंडेंसी यही होती है कि फिरौती लेने के बाद जो अपहरण है उसको छोड़ दिया जाता है। और इसी लिहाज से पुलिस भी यही सोचती रही कि फिरौती की रकम चली गई है, अपराधियों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है, अब उसको नितिन को छोड़ दिया जाएगा, तो उसके बाद उन पर दबाई दी जा सकती है और उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, अपहृत नितिन की हत्या पहले दिन ही कर दी, उसी दिन कर दी जब उसका अपहरण किया गया, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। फिरौती की रकम के लिए फोन आते रहे, नितिन का ही सिम कार्ड इस्तेमाल होता रहा, नितिन के मोबाइल को तो इन्होंने बेच दिया था ओरिजिनल, और उसके बाद एक छोटा सा 700-800 रुपए का मोबाइल खरीदा और उसके आधार पर। लेकिन प्रवीण, हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लानिंग फेल्योर की बात कर रहे हैं, इसमें एक चीज और देखी जा सकती है। आप कह रहे हैं कि जिस दिन अपहरण हुआ उसी समय उसी दिन जो है वो हत्या कर दी गई, लेकिन इसकी भनक नहीं लगने दी गई। पुलिस जब अपनी जांच करती है, कोई एजेंसी जब अपनी जांच करती है तो उसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, उसका दायरा बड़ा होता है, अलग अलग एंगल से जांच की जाती है। तो कहा जा सकता है कि एक गुमराह करने की कोशिश जिस तरीके से अपहरणकर्ताओं ने की, उस गुमराह करने की कोशिश में पुलिस उसके अंदर चली जाती नजर आई। बिल्कुल भुवन, इस पूरे खेल में पुलिस और अपराधियों के बीच जो ये पूरा खेल हुआ है, इसमें अपराधी सक्सेसफुल रहे हैं। हर बार वो पुलिस से कहीं ना कहीं मिलो आगे दिखते हैं। अपराध की जहां अपराध घटित होता है, पुलिस की जांच पड़ताल का दायरा वहीं से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पुलिस की जांच का दायरा एक मोबाइल के हिसाब से शुरू होता है, क्योंकि अपहरण के जितने भी मामले होते हैं, जब कोई बच्चा गायब होता है तो पुलिस का एक रटी रटाई लैंग्वेज है और रटी रटाई परिपाटी है जिसके आधार पर चलती है। सबसे पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जाती है, 24 घंटे 48 घंटे तक इंतजार करते हैं। उसके बाद अगर इन बिटवीन कोई फिरौती का फोन आता है तो अपहरण का मामला दर्ज होता है, तो आसानी से अपहरण का मामला भी दर्ज नहीं होता। इस केस में भी यही हुआ, जब फिरौती का फोन आया तब जाकर ये मामला गुमशुदगी से अपहरण में तब्दील हुआ है और उसके बाद पुलिस की जांच आगे बढ़ी है। लेकिन अगर पुलिस की जांच शुरुआत में ही आस पड़ोस से घूमती फिरती तो ये शायद अपहरणता जल्द गिरफ्तार हो सकते थे। जी, लेकिन प्रवीण, परिजनों की अगर मैं बात करूं और परिजनों का अब क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरोपी पकड़ में आ गए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर सवाल उठ रहा है, क्या उसको ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन, उनके खिलाफ एक्शन की मांग परिजन कर रहे हैं? पीड़ित परिवार का तो शुरुआती दिन से यही कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में ढिलाई बरती और उसकी गाज शहर थाना प्रभारी पर गिरी भी है। लेकिन एक एसएचओ के वो सस्पेंड करने से पुलिस अपना ऊपर जो ब्लेम लग रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनसे नहीं बच सकती, क्योंकि पुलिस की 5 टीमें इस पूरे प्रकरण में काम कर रही थी। पीड़ित परिवार का सिर्फ इतना ही कहना है कि जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और लोगों को ये नसीहत मिले दूसरों को ऐसा अपराध करने से पहले, और पुलिस को भी ये नसीहत मिले कि किसी का बच्चा जिस घर से जाता है तो उसके ऊपर कितनी बीतती है और पुलिस अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाती है। जी
जी प्रवीण, आप जानना चाहेंगे पुलिस प्रशासन का अब क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि देखा जाए तो ये कोई पहला मामला नहीं है जो सामने आया हो। कई ऐसे मामले, ऐसी वारदातें सामने आती रही है। अगर हम क्राइम ग्राफ की बात करें प्रदेश में, तो ये क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसमें इजाफा देखा जा रहा है। और अब ये पूरा मामला बहादुरगढ़ से आया है, तो अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? जी ना, बिल्कुल ठीक कहा। क्राइम ग्राफ तो लगातार बढ़ रहा है और क्राइम करने के तरीके भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये जिस अपहरण की और हत्या की जिस घटना को अंजाम दिया है, ये बिल्कुल नए और नौसिखिए खिलाड़ी हैं। सिर्फ पैसे की लूट के इरादे से इन्होंने किया, इनका कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है। पुलिस अधिकारियों का इतना ही कहना है कि उन्होंने अपनी जांच को सही दिशा में आगे बढ़ाया, लेकिन उनसे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत चूक रही है और उसी की परिणति एक एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की फिलहाल जांच पूरी तेजी से चल रही है। एक एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस की भूमिका को लेकर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे रखे हैं। और जहां तक बात करें, एसपी का ये कहना है कि उन्होंने 90 लाख जो फिरौती की रकम है वो तो बरामद कर ली है और 10 लाख और बरामद की जानी है। इसके लिए 4 दिन के रिमांड पर अपराधियों को पकड़ रखा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि पुलिस की कार्यशैली और जो प्लानिंग रही थी इस पूरे मामले को लेकर, उसमें फेल्योर कहीं ना कहीं देखा गया, वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई। तभी जो है इस तरह की घटना सामने आई है। और जिस दिन अपहरण किया गया था उसी दिन हत्या कर दी गई थी नितिन की। इस चीज का खुलासा और इस चीज की भनक जो है वो लगने नहीं दी गई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां संत रामपाल का बयान सामने आया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, बयान में कहा गया है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। ये संत रामपाल का बयान सामने आया है। मुझ पर लगे सभी आरोप जो हैं वो झूठे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर संत रामपाल का बयान सामने आया है। आपको बता दें, संत रामपाल का कहना है कि मुझ पर लगे सारे आरोप झूठे हैं और मैंने किसी को नहीं मारा है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो रामपाल का बयान, गिरफ्तारी के बाद मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे, मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया। 6 लोगों की मौत का अफसोस है। यह बयान जो है रामपाल ने गिरफ्तारी के बाद दिया है। आपको बता दें का बड़ी खबर आ रही है रामपाल मामले को लेकर। रामपाल का बयान आया है जिसमें कहा है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया है। जिन 6 लोगों की मौत हुई है उनका अफसोस है। लगातार संत रामपाल का वो बयान हम आपको सुना रहे हैं, बता रहे हैं, जिस पर इन्होंने कहा कि जो सभी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। 6 लोगों की मौत का अफसोस जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें, कल रात 9:15 पर गिरफ्तार कर लिया गया था संत रामपाल को, जिसकी लंबे समय से कोशिश चल रही थी पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें, इस पूरे मामले में 6 लोगों की जान भी गई, जिसके बाद ये बयान सामने आया है संत रामपाल का। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैंने किसी को नहीं मारा है और साथ ही साथ उनका कहना है कि मुझ पर लगे सभी आरोप जो हैं वो झूठे हैं और 6 लोगों की जो जाने गई है, जिनकी मौत हुई है, उसका मुझे अफसोस है। ये बयान सामने आया है संत रामपाल का। तो संत रामपाल का बयान हम आपको बता रहे हैं, किसी को ढाल नहीं बनाया, किसी को नहीं मारा, जो मौतें हुई उसका अफसोस है। ये बयान रामपाल का सामने आया है। गिरफ्तारी के बाद अपनी सफाई में रामपाल ने बातें कही हैं। तो साफ तौर पर जो आरोप रामपाल पर लग रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब वो घबराए और परेशान नजर आने। जो बयान उन्होंने दिया उसमें साफ तौर पर उनकी परेशानी को समझा जा सकता है। जो 6 लोगों की मौत हुई है इस मामले को लेकर, उस पर बयान दिया। साथ ही कहा कि मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया, ना ही मैंने किसी को मारा। जो मौतें हुई हैं उसका अफसोस है। रामपाल का एक बड़ा बयान। बिल्कुल, संत रामपाल का ये बयान सामने आया है, जहां पर साफ तौर पर उनका कहना है कि मुझ पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, मैंने किसी को नहीं मारा है। और इस पूरे ऑपरेशन में जो 6 लोगों की जो जाने गई हैं उसके लिए भी उनका बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इसके लिए मुझे अफसोस है और मैंने किसी को ढाल नहीं बनाया है। और समर्थकों से जोड़कर उन्होंने ये अपना बयान दिया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता
उमंग हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उमंग, साफ तौर पर यहाँ पर वो अपनी साफ तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संतराम पाल, जिस तरीके से उनका बयान सामने आया है। जी बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया, मैं सारे आरोप मुझ पर जो लगाए गए हैं झूठे हैं। और साथ में उन्होंने कोई सेना बनाने से भी इनकार किया कि मैंने कोई सेना नहीं बनाई। आपको बता दें जिस तरह से उन्हें लेकर जाया जा रहा है थाने में, पंचकुला सेक्टर 5 के थाने में उन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल से निकाल के, क्योंकि यहीं से उन्हें हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी वक्त उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बात कही कि उन पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं और उन्होंने किसी को बंधक नहीं बनाया। उन्होंने सिरे से नकार दिया इन आरोपों को। जी उमंग, क्या मीडिया से बात करते हुए बयान दिया गया या पुलिस के सामने बातें कही? आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। उमंग, आपसे जानना चाहेंगे जो बयान सामने है संतराम पाल का, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बयान दिया है या फिर पुलिस से ये निकलकर ये बयान सामने आया है? जी, जिस वक्त उन्हें अस्पताल से निकाल कर ले जाया जा रहा था उस वक्त मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था, कैमरा ऑन कैमरा पे ये पूछा गया था, तब उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैंने किसी को बंधक नहीं बनाया है, मुझ पर जितने भी आरोप लगाए गए हैं झूठे हैं और ना ही मैंने कोई सेना बनाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमंग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी संवाददाता उमंग शोरान बता रही है कि अस्पताल से निकलते वक्त मीडिया ने जब सवाल किया तो उस पर रामपाल ने अपना जवाब दिया, जिसमें कहा कि मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को ढाल नहीं बनाई, जो लोग मरे हैं उसका अफसोस है। चलिए, स्पेशल रिपोर्ट में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल, तो स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात कर रहे हैं बहादुरगढ़ के मामले की, जहां पर नितिन की हत्या कर दी गई। पहले फिरौती की मांग की गई, उसके बाद हत्या कर दी गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मेरा बेटा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे साथ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। मुझे हेल्प चाहिए सबकी, और कुछ नहीं चाहिए। न्याय दो मेरे को, मेरा बेटा दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। पैसा तो हम घर बेच के भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। ये नितिन की माँ है। पता है इन्हें कि अब बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन क्या करें, माँ है ना। सोचती हैं कि ममता की पुकार सुनकर बेटा वापस आ जाएगा। दूसरी तरफ आनन फानन में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर मामले का पटाक्षेप करने का दावा किया।
हैरत की बात है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड पीड़ित परिवार के मकान के पास ही प्रेस करने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने इसी मामले में 3 मुख्य जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से अब तक 90 लाख बरामद हो चुके हैं और बाकी 10 लाख की जो बरामदगी के लिए पूछताछ चल रही है। पुलिस ने गिरफ्तार किया है तथा कोर्ट में पेश करके 4 दिन का पुलिस रिमांड उसका हासिल किया गया है। इसके अलावा 2 लोगों को यूपी के अलीगढ़ जिले के गांव से 90 लाख की नकदी के साथ काबू किया गया। उधर आईजी के आदेश पर शहर थाना प्रभारी जयकिशन दहिया को सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने प्लान बनाई थी, इन्हें जो प्रेम है इसने दोनों लड़कों को जो हाथरस से कुछ दिन पहले बुलाया था और उनको कुछ पैसे ऐंठने का, पैसे ना रैंसम का इनका प्लान था। उसी इसको अंजाम देते हुए इन्होंने ये प्लान बना के ऐसी घटना की है। कल तक अपराधियों को लेकर अंधेरे में नजर आ रही पुलिस मंगलवार को हुए बवाल के बाद ऐसी सक्रिय हुई कि अपहरण और हत्या के मामले में बहादुरगढ़ से प्रेम और यूपी से कमल और राहुल को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से प्रेम कुमार पीड़ित परिवार के मकान से कुछ दूरी पर कपड़े प्रेस करने का काम करता है, तो कमल और राहुल काज बटन लगाने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगता है, क्योंकि नितिन की हत्या के पीछे पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट में कि किस तरीके से माँ अब इंसाफ के लिए रो रही है और वो इंसाफ चाहती है, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है। चलिए इसी हमारे साथ फोन लाइन पर परिजन जुड़े हैं, कुलदीप जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कुलदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हेलो जी कुलदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, रिपोर्ट में हमने देखा कि क्या कुछ हुआ बहादुरगढ़ में, हम आपसे जानना चाहते हैं। आप अपनी जुबानी बताइए, क्या कुछ रहा है इस पूरे मामले में? कुछ भी नहीं रहा जी। पूरे मामले में हमारा 14 तारीख को नितिन उठा लिया था, पुलिस प्रशासन के साथ मिला हुआ था जी। पैसे दिला दिए कह के पुलिस प्रशासन ने, अगर आप पैसे दे दो लड़का वापिस आ जाएगा जी। उसमें हमारी कोई मदद नहीं करी पुलिस प्रशासन ने जी। कुलदीप जी, आपके गम में हम आपके साथ में हैं और समझ सकते हैं कितनी पीड़ा इस वक्त आपको हो रही होगी। सवाल दरअसल ये है कि हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं ये पूरा पब्लिक डोमेन में मामला है, सब इसको जानते हैं। आप ये बताइए, पुलिस की जो कार्यशैली रही, पुलिस की जो प्लानिंग रही, वो सब फेल होती नजर आई। कहा लगातार आपको आश्वासन दिया जाता रहा कि आपका जो बेटा है नितिन जो है वो सुरक्षित उसको छुड़ा लिया जाएगा। बावजूद इसके जो है पुलिस की जो प्लानिंग है सारी फेल होती नजर आई। आप किसको दोषी मान रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन दोषी है कि हमारे को बार बार ये कहते रहे कि आप पैसे भी पहुंचा दो, लड़का सुरक्षित है जी। हमारे को, हमने एक पार्टी को पकड़ रखा है, बड़े आला अधिकारियों की बयान थे जी। कुलदीप जी, इसको इस तरीके से समझा जाए, पहले तो जो पीड़ित जो आरोपी हैं उन्होंने पुलिस को गुमराह किया, आप लोगों को गुमराह किया ये बोल करके कि आप फिरौती की रकम लाइए, नितिन को सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा। जबकि जो बयान आरोपियों ने दिया उसके मुताबिक जिस दिन अपहरण किया गया था हत्या उसी दिन कर दी गई थी। दूसरी तरफ आपको पुलिस वालों ने गुमराह किया ये बोल करके कि नितिन से संपर्क हमारा है और आरोपियों से भी संपर्क है, जल्दी छुड़ा लिया जाएगा। जल्दी छुड़ा लिया जाएगा, यही आपको कहा गया था? हाँ, यही कहा गया। चलिए, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। नरेश हमारे साथ वहां के विधायक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नरेश जी, इस पूरे मामले को लेकर पहली टिप्पणी आपकी क्या है? क्योंकि पुलिस पर अब सवाल उठ रहे हैं, जो परिजन है वो पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में। देखिए, जो भी परिवार वाले लोग हैं जी, ये अपने अच्छे हैं, ये मेरे अगले दिन तो मैंने एसपी को फोन किया जी कि भाई जो भी है इनको जाए
और इनका पूरा सहयोग करें। एसपी साहब ने मेरे को पूरा आश्वासन दिया था, इनके सामने बात हुई थी कि 6 टीमें हमने लगाई हुई हैं और प्रशासन अपना काम कर रहा है और रेगुलर हम जो कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में हमारी 6 टीमें गई हुई हैं, इधर उधर आसपास में भी हमने टीमें भेज रखी हैं। नहीं नरेश जी, कार्रवाई तो आप कर रहे हैं, वो नजर भी आ रहा है, 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में है, लेकिन सवाल ये है जो प्लानिंग की गई वो कहीं ना कहीं फेल होती नजर आई। एक तैयारी जो थी पुलिस की, वो जिस रूप से आगे बढ़नी चाहिए थी उस रूप से आगे नहीं बढ़ पाए, कदम कदम पर फेल्योर सामने आया, ये परिजन आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये जो पैसे की लेन देन की बात है ये मुझे नहीं पता था, इनकी आपसी क्या बात हुई प्रशासन की और इनकी। अगर इसमें कहीं प्रशासन की कमजोरी है तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, सरकार उस मामले की जांच कराएगी और जांच में जो भी दोषी हैं उनको जो है बख्शा नहीं जाएगा। जी चलिए नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो अपहरण, फिरौती और हत्या का ये पूरा मामला, जहां पर बहादुरगढ़ से हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक बच्चे का अपहरण किया जाता है, उसके बाद फिरौती की मांग की जाती है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है और अब जो परिजन है वो इंसाफ चाहते हैं। जी हाँ, तो जिम्मेदार कहीं ना कहीं परिजन पुलिस को ठहरा रहे हैं, पुलिस की कार्यशैली को ठहरा रहे हैं, इसलिए सवाल भी हमने उठाया है कि आखिर जिम्मेदार कौन है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल कर